हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 में 8.2 को लगाएंगे। पहले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का, दूसरे वीडियो में 8.1 को ख़त्म किया। आज जो है 8.2 को जब हम लगाने चलते हैं तो इसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं हमारे, उसके थीटा के मानों को हमें जान लेना बहुत आवश्यक होता है। बगैर थीटा के मान को जाने हम इस एक्सरसाइज को नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम थीटा के मान को जानेंगे कि थीटा की वैल्यू कैसे कैसे आते हैं, उसका ट्रिक मैं बता रहा हूं और कितना होता है। ठीक, तो वीडियो में बने रहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के थीटा का मान। ठीक, मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको जो है लगाएंगे। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पहले वीडियो में, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। फिर इनके रेसिप्रोकल थे। और दो बातों को हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। और पहले वीडियो में मैंने बताया टेन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस इसके बाद आप जो है बेहद आसानी से और बहुत कम ही समय में थीटा के सभी मानों को आप जान पाएंगे। कैसे? अगर हम साइन से शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्याएं आप लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ये 0 डिग्री है पहले, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का मान होगा। मतलब 0 डिग्री के नीचे जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। ठीक, 4 से भाग देंगे। और जब सब में देना हो तो कोई परेशानी है नहीं। ये होता पहले में देना है, दूसरे में नहीं देना है, इतने से भाग देना है, इसमें 4 से दे रहे हैं तो इसमें किसी और संख्या से देंगे, तब थोड़ी दिमाग पे जो है जोर पड़ता कि किस में क्या करना है। जब सब में 4 से भाग देना है तो आंख बंद करके आप दीजिए। ठीक, अब जो है इसको अंडर रूट लगा लीजिए। देखिए, क्रम से करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। अब इस जो है इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0, और इसमें भाग जाएगा नहीं, एक ही साथ सबको निकालेंगे कड़ी से। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये निकलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। और ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। अब 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन 2 का नहीं होता है। अब 3 का इसी प्रकार वर्गमूल नहीं होता है, 4 का 2 हो जाता है, 1 का वर्गमूल हो जाता है। यानी साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 0 साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 साइन 45 डिग्री बराबर 1/कड़ी में 2 साइन 60 डिग्री बराबर कड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1।
बस अगर ये हमें पता चल गया साइन का, सब में ट्रिक नहीं लगाने की जरूरत है। आप लोगों को जो है सारे फार्मूले या तो जबरन याद करवाए जाते हैं या तो फिर ट्रिक जो बताए जाते हैं वो भी बहुत भारी भरकम होते हैं, जो भी जो है नहीं हो पाता है। ठीक, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, आप तो ये याद कर लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद है। ठीक, आप पहला स्टेप करिए, बाकी पांचों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखिए। अब यही चीज जो है हम कास के लिए ले लेते हैं। कास 0 डिग्री, कास 30 डिग्री, कास 45 डिग्री, कास 60 डिग्री, सॉरी कास 90 डिग्री। देखिए अब इसको यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट में लाइए। ये एक यहाँ है तो यहाँ ला देते हैं। ठीक, ये यहाँ है तो इसको अंडर रूट यहाँ लाते। अब ये कहाँ आएगा, ये यहीं आएगा, मतलब ये एग्जैक्ट इसके नीचे हो जाएगा। अब उसके बाद से अब इसको यहाँ लाएंगे। ठीक, इस वाले वैल्यू को, तो इस वाले वैल्यू के लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, इस फार्मूले में कुछ ज़्यादा नहीं है। हमने जो है 0 से जिस थीटा का मान निकालना था वो लिख लिया, 0 1 2 3 4 लिख लिया, सब में 4 से भाग दे दिया, अंडर रूट लगा लिया। ठीक, इतना तो सब बताते हैं, इतना हर कोई बताता है, लेकिन इसके बाद मैं जो बता रहा हूँ वो अलग है, वो स्पेशल है आपके लिए। कैसे है देखिए, हमने साइन का आपको निकाल के बता दिया। ठीक, साइन का निकाला। अब साइन का रेसिप्रोकल जो है, साइन का जो रेसिप्रोकल है, देखिए एक यहाँ है साइन 90 डिग्री का मान 1 है, यहाँ कास 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, करीब 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा, कास 30 के लिए करीब 3/2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 कास 45 का भी रहेगा। मतलब बीच वाली वैल्यू जो है, बीच वाली वैल्यू सेम रहती है। ठीक, बीच वाली वैल्यू सेम रहती है। ये 45 डिग्री के लिए दो निकटस्थ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन कास, टैन काट, सेक कासेक, ठीक, इनका मान जो है, इनका मान सेम होता है 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए सेम होता है। रख दो उसी में, 45 डिग्री के लिए सेम होता है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, साइन से कास भी ला लिया। अब टैन के लिए क्या करेंगे, टैन के लिए भी तो वही काम करवाते हैं, लेकिन हमको टैन के लिए वो काम नहीं करना। हम टैन के लिए इससे लाएंगे, इस वाले से लाएंगे। अब हमारे पास साइन और कास का वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री, कास 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कास 30 डिग्री, साइन 45, कास 45, साइन 60, कास 60, साइन 90 और कास 90। ठीक, अब इसके बाद जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आसानी से आ रहे हैं, आप ये देखिए। ये वाला जो अनुपात हमने लिखा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब इसका रोल है बाबू। कैसे देखो, हम यहाँ लिखते हैं tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। ठीक, इनका मान हम कैसे निकालेंगे, इसका तो हो गया, भाग दे के वर्गमूल दे करके सिंप्लीफाई करके हो गया। अब इसका मान जो है हम इसके आधार पे लाएंगे, इसके सहायता से। कैसे, tan 0 डिग्री का मान लाना है, तो tan 0 डिग्री की जगह पे हम साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, और कास 0 डिग्री का मान 1, काट देंगे कितना हो जाएगा 0, काटेंगे तो 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते तो भागफल क्या आता है 0। ठीक, अब यही काम tan 30 डिग्री के लिए कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री बटे कास 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और
इसका मान कड़ी में 3/2। अब 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/3 और यही जो tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री जब एक्सरसाइज 9 में जाएंगे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जब करेंगे तो ये tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता रहा कि tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता ही क्यों है, ठीक, उससे कम या अधिक क्यों नहीं होता। अब tan 45 के लिए sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का मान सेम है, दोनों का मान जो है लिख लेंगे। अब सेम है तो कट करके क्या आएगा बाबू 1 आएगा। अब sin 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री के लिए sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 और इसका मान 1/2, ठीक। अब 2 से 2 काट दिए तो क्या बचा, कड़ी में 3 हो गया। tan 90 डिग्री के लिए लिखेंगे क्या sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री का मान कितना है 1 और इसका 0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब हमारे पास tan का आ गया। अब हम काट का कैसे निकालेंगे, तो काट के लिए काट 0 डिग्री, काट 45 डिग्री, काट 60 डिग्री, काट अब काट के लिए क्या करेंगे, काट के लिए हम लिख लेते हैं काट 0 डिग्री बराबर काट 30 डिग्री बराबर काट 45 डिग्री बराबर काट 60 डिग्री बराबर काट 90 डिग्री बराबर। अब काट 0 के लिए जैसे हमने साइन और कास का बनाया, यहाँ से ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा, सेम वही कर लेना है। मतलब जो tan 90 डिग्री का मान होगा वो काट 0 डिग्री का मान होगा, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित। जो tan 60 डिग्री का मान था वो अब आकर के काट 30 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना था √3, तो ये क्या हो जाएगा √3। काट 45 डिग्री का मान सेम रहेगा जो tan 45 में है, ठीक। अब काट 60 डिग्री का मान जो tan 30 डिग्री का मान है वो आएगा 1/3। काट 45 डिग्री का 90 डिग्री का मान जो tan 0 डिग्री का मान था वो आकर के यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब ये रेसिप्रोकल क्यों हो रहा है, ये भी आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कि साइन का मान इतना है तो tan का ये क्यों, मतलब tan 90 डिग्री ये 0 पे हो जा रहा है, काट का क्यों इतना हो जा रहा है। चेंज कैसे हो रहा है, चेंज ऐसे हो रहा है बाबू, मान लीजिए tan 0 डिग्री का मान कितना है, tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक। tan 0 डिग्री का मान है तो tan थीटा बराबर होता क्या है 1/cot थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर, अब इसके जगह पे यहाँ 0 रखेंगे अगर यहाँ, और यहाँ 1/cot थीटा हम रख ली, इसको यहाँ लाएंगे इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हमें मिलेगा cot थीटा बराबर 1/0, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ रिवर्स हो रहा है, यहाँ से ये आ रहा है यहाँ से ये आ रहा है, ये इसी पैटर्न पे आ रहा है, ठीक। अब जो है साइन से हमने कास को लाया, साइन और कास की मदद से tan को लाया, tan से जो है काट को लाया, अब जो है किसको लाने की बारी है सेक। सेक के लिए हम क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री और यहाँ 45 रहेगा, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। क्या करेंगे
ये जो सेक का काश का मान है इसका जो है हम व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे? व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होगा? काश 0 डिग्री का मान 1 है तो 1/1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। काश 30 डिग्री का मान करीब 3/2 है, करीब 3/, अब ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर लिख देते हैं तो 2/3 हो गया। सेक 45 के लिए अब क्या होगा? काश 45 का मान कितना है? 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो कड़ी में 2 ही मिलेगा। ठीक, अब जो है काश 60 डिग्री के लिए क्या है? 1/2 है। 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, 1 हर में कोई वैल्यू नहीं रखता। अब काश 90 डिग्री का मान 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। ये किसकी वैल्यू हो गई? सेक का। अब हमारे पास क्या बचा? साइन का। साइन से सॉरी कॉसेक का। साइन से हमने काश का लाया, साइन और काश से टैन लाया, टैन से काट लाया और काश से जो है सेक लाया। अब साइन से जो है किसकी बारी है? कासेक की। तो साइन से कासेक को कैसे लाएंगे एक बार देखिए। साइन से कासेक को जैसे सेक का लाए हैं वैसे लाएंगे। कासेक 0 डिग्री, कासेक 30 डिग्री, कासेक 60 डिग्री और यहाँ लिख लेते हैं कासेक ये 45 डिग्री होगा और यहाँ कासेक 60 डिग्री और कासेक 90 डिग्री। ठीक, कैसे होगा? साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है, तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या के हर में हम 1 लगा सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तब क्या हो जाएगा बाबू? इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये यहाँ परिभाषित आएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक, क्योंकि इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लाना है। जब ऊपर नीचे जाएगा 0 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, अरे 0 नीचे आएगा 1 ऊपर जाएगा तो ये परिभाषित हो जाएगा। सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ भी है तो ये परिभाषित हो जाएगा। या फिर अब इसी को उल्टा कर सकते थे। उल्टा कैसे कर सकते थे? सेक 90 डिग्री का जो मान है वो कासेक 0 डिग्री का मान होगा। सेक 60 डिग्री का मान जो है वो कासेक 30 डिग्री का मान होगा। सेक 45 डिग्री का जो मान है वही कासेक 45 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का जो मान है वही 60 डिग्री में होगा और जितना 0 डिग्री का मान है वही 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं कासेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान हमको मिल जाएगा। कासेक 45 डिग्री का मान जो सेक 45 में होगा वही मिलेगा। अब कासेक 60 डिग्री तो सेक 30 डिग्री में जो होगा वही हो जाएगा। ठीक, कासेक 90 का जो इसमें होगा सेक 0 डिग्री का मान वही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा आप सफाई में लिखेंगे। सफाई में लिखने का आशय ये है कि इसको 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी वैल्यू आपके दिमाग में घुस जाएंगे। दिमाग में एक बार जब घुस जाएगा तो परीक्षा में जो है इस प्रश्न से जो भी, अगर इस एक्सरसाइज से इस पे आधारित जो भी प्रश्न आएगा तो आप किसी भी थीटा का मान तुरंत ध्यान लगाएंगे। साइन का इतना होता है, साइन से कासेक को ला लेंगे, कासेक आ गया तो सेक ला लेंगे। अब साइन से कास ला लिए, कास से सेक भी ला सकते हैं। साइन कास से जो है हम टैन को ला सकते हैं, टैन से काट ला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कड़ी ओड़ी एक बार करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद से जो है जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ उसी ट्रिक से करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।